सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की हमारी कहानी का हीरो है सीलमपुर। जी हाँ, ये वही सीलमपुर है जहाँ 1965 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेला रोड दरियागंज की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मजदूर परिवारों को सम्मान से रहने का मौका दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये वही सीलमपुर है जो आज जमुना पार की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट है। छोटे बच्चों के कपड़ों से लेकर शादी ब्याह के लहंगों तक की खरीदारी करने यहाँ पर गाजियाबाद, पिलखुआ, हापुड़ और मेरठ तक से लोग आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही सीलमपुर है जहाँ आरिफ भाई जड़ी बूटी वाले की मशहूर दुकान है। लोगों का कहना है कि शायद ही कोई जड़ी बूटी हो जो आरिफ भाई की दुकान पर ना मिले। जी दोस्तों, ये वही सीलमपुर है जहाँ मेरी जानकारी के मुताबिक दिल्ली का सबसे बड़ा सर्राफा बाजार है। यानी सोने चांदी के जेवरात की इतनी सारी दुकानें किसी एक जगह पर दिल्ली में और कहीं नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये वही सीलमपुर है जो जमुना पार के गैंगस्टर्स का ठिकाना भी है और आए दिन यहाँ पर गैंगवार के चलते कत्लेआम होता रहता है। जी दोस्तों, हम अब इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। चलिए हमारे साथ आज के सफ़र पर। हाँ तो दोस्तों, सीलमपुर में जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा लोकेशन जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ। इसको जीटी रोड कहते हैं, ग्रैंड ट्रक रोड, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोड किसी ज़माने में हुआ करता था। दोस्तों, ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये सड़क सीधे जा रही है पुराने पुल की तरफ, जो मेरे पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा हो तो आप देखिएगा, पुराने पुल का एक वीडियो, बहुत शानदार वीडियो है। ये सड़क सीधे पुराने पुल जाएगी, जमुना पार करके। जमुना के ऊपर पुराना पुल बना हुआ है और उसको सीधा अगर हम जाएंगे तो जामा मस्जिद वगैरह, लाल किला, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन चले जाएंगे हम लोग। और ये मैं अब दिखाऊँ आपको, अगर अपनी बैक साइड को, यानी ये देखिए आप, ठीक है ना, ये पश्चिम की साइड है। अगर इस रोड पर बिल्कुल सीधे चले जाएंगे आप, 2 किलोमीटर आगे शाहदरा आ जाएगा। शाहदरा किसी ज़माने में जब जमुना पार पूरी तरह से गांव और खेती हुआ करते थे, उस वक्त शाहदरा इस इलाके का सबसे बड़ा जो है गांव था, बल्कि यूँ कहिए कस्बा था, और वहाँ पर तहसील भी थी। हाँ तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर गुरुद्वारा। दरअसल ये सीलमपुर की एक पहचान है आज भी। जब सीलमपुर बसा था उस वक्त का गुरुद्वारा, बल्कि उससे पुराना है। और लोग कहते थे हमें गुरुद्वारे के पास जाना है, गुरुद्वारे वाले सीलमपुर में, जब नया नया था, क्योंकि एक पहचान हो जाती है। अब देखिए, अब हम यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं सफ़र सीलमपुर के अंदर का। ये सीलमपुर की पुलिया कराती है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं। सीधे हाथ पर दोस्तों मेरे वही गुरुद्वारा है जिसकी तस्वीर आपने देखी है। और गुरुद्वारे की प्रॉपर्टीज़ में कभी भी आपका आना होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर अगरबत्ती की दुकानें हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों मेरे सीधे हाथ की तरफ को, तो ये जो दुकानें हैं अगरबत्ती की, ऐसा नहीं कोई ब्रांडेड अगरबत्तियाँ मिलती हों, ब्रांडेड अगरबत्तियाँ भी मिलती हैं, लेकिन ये होलसेल की मार्केट है। और इन दुकानों से आप ले सकते हैं रॉ मटेरियल। अगर आप अगरबत्ती अपने ब्रांड की बेचना चाहते हैं, तमाम तरह की खुशबुएँ मिल जाएंगी, प्लेन अगरबत्तियाँ मिल जाएंगी, और जो भी रैपर्स वगैरह वो मिल जाएंगे। ये गुरुद्वारे का गेट देखिए आप, ये मेन गेट है गुरुद्वारे का। एक गेट और इसके बराबर है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। और फिर ये अगरबत्तियों की दुकानें दोबारा शुरू हो जाती हैं। और मेरे लेफ़्ट हैंड पे भी जो आपको दिख नहीं रहा है, वहाँ पर भी अगरबत्ती की बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो अगरबत्ती का रॉ मटेरियल बेचते हैं, रैपर्स वगैरह बेचते हैं। आप अपने नाम की अगरबत्ती बना सकते हैं। ये देखिए, ये गुरुद्वारे के अंदर श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल है, ये इसी के अंदर बसा हुआ है। और ये मैं आपको दिखाऊंगा अपने उल्टे हाथ वाली तरफ भी, तो ताकि आपको कुछ दुकानें दिख जाएं। ये सीधे हाथ पे तो मेरे आप देख ही रहे हैं, ये गौर से देखिए आप। ये सब होलसेल का बहुत बड़ा काम है, पूरी दिल्ली से लोग आते हैं। और ये मेरे सामने भी आप देखिए, तमाम तरह के इत्र, खुशबुएँ, धूप बत्ती प्लेन आपको मिलेगी। आप अपनी मर्ज़ी की फ्रेगरेंस, अपनी मर्ज़ी का ब्रांड उसमें बनाएँ, अपने रैपर अपने बनाएँ और अपना ब्रांड आप मार्केट में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये इस तरह का रोज़गार यहाँ पर है। और ये हम सीधे जा रहे हैं सीलमपुर तिराहे की तरफ, जिसे सीलमपुर मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। हाँ दोस्तों, अब हम आ गए हैं। मेरे लेफ़्ट पर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये चौड़ी सी गली है। तो ये गली सीलमपुर के अंदर जा रही है। और मैं आपको फिर दिखाऊंगा यहाँ का एक प्राइमरी स्कूल, जो सीलमपुर बसा था उसी ज़माने में ये प्राइमरी स्कूल मेरे उल्टे हाथ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बनाया गया सरकारी स्कूल, जहाँ पहली क्लास से 5वीं क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं। और जो लोग सीलमपुर में बहुत पुराने हैं और आप कहीं और रह रहे हैं,
तो उन्हें बहुत याद आएगी, उनकी यादें ताज़ा हो जाएंगी स्कूल को देखकर। ये बिल्डिंग तो अभी 10-15 साल पहले बनी है। उससे पहले यहाँ पर छोटे छोटे से क्लासरूम हुआ करते थे जब ये बना था। तो 5वीं तक का ये गवर्नमेंट स्कूल है। और बिल्कुल इसके जस्ट बराबर में ये दुकान जो आप देखेंगे अभी, ये काले की दुकान है। सीलमपुर के पुराने जितने भी लोग हैं उनकी यादें बहुत जुड़ी हुई हैं काले की दुकान से। और ये अब हम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं सीलमपुर तिराहे पर, जिसे सीलमपुर मार्केट कहा जाता है। अगर आप पुरानी रेलवे स्टेशन या जामा मस्जिद से कभी आएँ तो आप बोलें सीलमपुर मार्केट, तो आपको यहाँ पर ऑटो वाले जो शेयरिंग ऑटो वाले हैं वो छोड़ देते हैं। 30 रुपये किराया लगता है सीलमपुर से जामा मस्जिद का या जामा मस्जिद से सीलमपुर का। 5 सवारियाँ बिठाकर ये ले जाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा सीलमपुर की असल हकीकत, एनक्रोचमेंट। सीलमपुर में अतिक्रमण यानी एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। दुकानदारों ने बड़े पैमाने पर सड़कें घेर रखी हैं, उनका माल बाहर रहता है, फिर उसके बाद उनके माल उतारने की जो गाड़ियाँ आती हैं आप देख रहे होंगे वो बाहर खड़ी रहती हैं, फिर उनकी पर्सनल गाड़ियाँ रहती हैं। और इतनी चौड़ी सड़क अब बिल्कुल पतली सी सड़क बन गई है। इत्तेफाक से मैं निकल रहा हूँ तो आपको इस वक्त यहाँ खाली दिख रहा है, क्योंकि मैं सुबह में आया हूँ शूट करने के लिए। दोपहर के बाद तो यहाँ से आपको निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, भयंकर जाम लगता है। यहाँ के दुकानदारों का जो एनक्रोचमेंट है, उसका रवैया जो है, उसकी वजह से। अब आप देखेंगे यहाँ से हम सीधे हाथ की तरफ को मुड़ रहे हैं और ये सीलमपुर फ्रूट मार्केट है और आगे सब्ज़ी मार्केट है। ये उल्टे हाथ पर मेरे ये मकानात हैं सारे, 80-80 गज के मकानात हैं ये सारे। अब ये कमर्शियल हो गई है प्रॉपर्टी, तो बहुत महंगी भी हो गई है। तो आप ये समझेंगे जिस सड़क पर हम चल रहे हैं तो 80 गज का मकान इस सड़क पर 8 से 10 करोड़ रुपए की कीमत का है। और अगर किराए पर लेते हैं आप तो यहाँ छोटी दुकानें भी जो तकरीबन 20-25 गज में हैं तो 35-40 हज़ार रुपये किराया। मेरे दोनों तरफ आप देख रहे हैं ना, फ्रूट की बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ हर तरह का फ्रूट आपको मिल जाता है, बहुत अच्छा भी, महंगा भी और सस्ता भी। तो ये इस वक्त हम चल रहे हैं फ्रूट मार्केट में। और आगे आप देखेंगे ये कपड़े वगैरह की दुकानें देख रहे हैं आप गौर से अगर देखें तो मैं आपको बल्कि कोशिश करूँगा, दिखाऊँगा। तो 15-15 फीट दोनों तरफ से देखिए दुकानदारों ने कर रखा है इसको कब्ज़ा। और ये देखिए अब हम घुस रहे हैं सीलमपुर मार्केट में थाने वाली साइड में, यानी फ्रूट मार्केट से हम राइट पर मुड़ेंगे तो आगे चल के इसी सड़क पर थाना आ जाएगा मेरे सीधे हाथ पर। और ये देखिए आप, ये भी बहुत चौड़ी सड़क है, लेकिन आप एनक्रोचमेंट देख रहे हैं दोनों तरफ, कहाँ तक इन्होंने कपड़े लटका रखे हैं। तो सीलमपुर अपने क्राइम के लिए भी खासा बदनाम है। यहाँ पर गैंगस्टर्स की वार वगैरह चलती रहती हैं और पुलिस के लिए ये चुनौती है इलाका, अपने क्राइम की वजह से भी और दूसरे एनक्रोचमेंट की वजह से। पुलिस की कमाई का बहुत बड़ा ज़रिया जो है ये दुकानदार हैं। जितने भी फड़ लगते हैं, जितनी भी दुकानें आगे बढ़ी हुई हैं, तो बड़े पैमाने पर पुलिस की कमाई जो है वो इनसे होती है। ये आप देख रहे हैं। अब इससे फ़ायदा भी है, लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है। तो पहलू कई हैं भाई। अब पहलू ये भी हैं कि चलने वालों को तो जगह ही नहीं मिलती। अगर कोई इमरजेंसी में निकले यहाँ, क्योंकि सारे घर हैं, ऊपर घर हैं, नीचे दुकानें हैं, अगर किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो वो निकल नहीं सकता यहाँ से आसानी के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। या कोई किसी काम से आ रहा हो, रिश्तेदारी में आ रहा हो, तो बड़ी मुसीबत है। तो दूसरी तरफ ये भी है कि बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार मिल गया है। यहाँ पर आगे फड़े लगा लिए हैं, ठेलियाँ लगा ली हैं, दुकानों के आगे वो कुछ ना कुछ अपना लगा कर काम कर रहे हैं, तो रोज़गार मिल जाएगा उनको, मिल रहा है रोज़गार उनको। अगर ये रोज़गार उन्हें ना मिले तो जाहिर है वो अपना परिवार कैसे चलाएँगे। और ख़ास तौर पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज के लोग हैं यहाँ पर, तो वो वैसे भी सरकारी नौकरियों में तो है नहीं, और जो भी राजनीतिक और सामाजिक हालात हैं आप जानते ही हैं। तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर कारोबार करते आपको मिल जाएंगे। अब मेरे सीधे हाथ पर आप दोस्तों देखेंगे तो सीलमपुर थाना आ जाएगा, और सीलमपुर थाने के साथ एक नेहरू मार्केट है, छोटी छोटी दुकानें हैं, लेकिन बहुत बड़ा जो है वो कपड़े का बाज़ार है, वो बहुत बड़ा। तो सीलमपुर की जो सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों वो ये है कि यहाँ पर शादी ब्याह से रिलेटेड जो कपड़े होते हैं, लहंगे, चुन्नी या दुल्हन के सूट या पहनौनी के, बरी वगैरह के, वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर बिकते हैं और बहुत मुनासिब रेट पर यहाँ मिल जाते हैं। और अपने रेटों की वजह से और वैरायटी की वजह से सीलमपुर मार्केट इतना मशहूर हो गई है कि बड़ी बड़ी दूर से यहाँ पर लोग ख़रीदारी करने आते हैं। दिल्ली के बाहर के भी, मेरठ, पिलखुआ, हापुड़ तक से, गाज़ियाबाद तक से लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर आते हैं। और कपड़ों की ख़ास तौर पर ये लेडीज़ मार्केट जानी जाती है, नहीं लेडीज़ कपड़ों की जो है ये मार्केट सीलमपुर मानी जाती है। मेरे सीधे हाथ पर आप देख रहे हैं तो ये नेहरू मार्केट का एरिया है जिस पर इस वक्त हम
चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये मैं सीधा जा रहा हूँ, मेरे सीधे हाथ पर थाना छूट गया, मैंने अभी थाना शूट नहीं किया है। ये जो टक्कर पर अगर हम आपको दिखाएंगे तो ये आ गई है ये सड़क, ये बाहर सीलमपुर रोड पर निकलेगी और मेरे उल्टे हाथ पर ड्राई फ्रूट्स नट्स वगैरह बेचने की दुकानें हैं। और इसमें सबसे मशहूर दुकान ये मेरे उल्टे हाथ पर, ये देखिए आप, ये आरिफ भाई जड़ी बूटी वालों की दुकान है, ये देखिए आप। तो इतना ज़बरदस्त रश रहता है इस दुकान पर, बताते हैं लोग कि भाई कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो आरिफ भाई के ना मिलती है। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भी काम है और इतने मुनासिब पैसों में ये अपना सामान बेचते हैं कि यहाँ पर ग्राहकों की ज़बरदस्त भीड़ लगती है। इनकी कामयाबी को देखते हुए यहाँ पर और लोगों ने भी इसी तरह के कामों को, ये देखिए आपने किया है, ड्राई फ्रूट्स का, जड़ी बूटियों का, और इन सब का काम भी बहुत अच्छा यहाँ पर अब चल रहा है, ड्राई फ्रूट्स का और जड़ी बूटियों का। और ये देखिए बैग्स वगैरह आप देख रहे हैं, कपड़े देख रहे हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि मेरे उल्टे हाथ पर ये सीलमपुर का ई ब्लॉक है, जो अब जो है कमर्शियल हो गया है। अगर बिल्कुल इस जगह की बात करेंगे तो तकरीबन 12 से 13 करोड़ रुपए का 80 गज का एक मकान है यहाँ पर। और मेरे सीधे हाथ पर जो है वो नेहरू मार्केट की दुकानें हैं। और देखिए आप एनक्रोचमेंट, वो तो बिल्कुल आम है ही, यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ है। आज फिर भी उतनी भीड़ नहीं है। एक जुमेरात का दिन यहाँ पर एक बाज़ार लगता है, उस दिन तो घुस भी नहीं सकते। मैं कोशिश करूँगा कभी सिर्फ जुमेरात के बाज़ार की आपको मैं वीडियो दिखाऊँ। बड़ा ज़बरदस्त, बहुत बड़ा बाज़ार लगता है और बहुत मशहूर बाज़ार। देखिए ये चलते चलते हम लोग आ गए हैं अब सीलमपुर रोड पर। तो मैं आपको अब सीलमपुर में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है केबल की, यानी बिजली के तारों की, मैं आपको उसके रूबरू कराना चाहता हूँ कि यहाँ पर के ब्लॉक में, सीलमपुर में, मेरे सीधे हाथ पर ए ब्लॉक है, मेरे सीधे हाथ पर माफ़ कीजिए के ब्लॉक, और उल्टे हाथ पर ए ब्लॉक है। तो मैं आपको के ब्लॉक में ले जा रहा हूँ, जहाँ पिछले 35-40 सालों से केबल का व्यापार किया जा रहा है। दिल्ली में जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगीं केबल बनाने की, बिजली के तार बनाने की, तो उनमें बड़े पैमाने पर स्क्रैप निकलता था। तो यहाँ के लोगों ने वहाँ कंपनियों से, फैक्ट्रियों से स्क्रैप उठाया और उसमें से पीवीसी अलग की, प्लास्टिक अलग की, और एल्युमिनियम और कॉपर जो भी उसके अंदर था वो अलग करके बेचा। बहुत बड़ा कारोबार यहाँ हो गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये कारोबार डेवलप हो गया इस तरह से कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं दोनों तरफ मेरे दुकानें हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर बिजली के तार बिकते हैं और ये बहुत सस्ते यहाँ पर बेच देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट्री से उठाते हैं स्क्रैप के, फिर उसके बंडल बनाते हैं। कुछ लोग अपना भी माल बनवा लेते हैं। तो बड़े पैमाने पर घरों में जिनको बिजली फिटिंग वगैरह करानी होती है तो वो इस मार्केट से बिजली के तार ख़रीदते हैं। ये मेरे दोनों तरफ पूरा के ब्लॉक जो है वो अपने तार के काम के लिए मशहूर है। बल्कि अब तो के ब्लॉक के व्यापारियों का एक बड़ा हिस्सा ए ब्लॉक में भी आ गया और भी सीलमपुर में फैलते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम यहाँ पर तारों का है। ठीक मेरे सामने देखिए आप, ये एल्युमिनियम के तार जो है इनके गट्ठर यहाँ पड़े हुए हैं। तो ये बड़ी बड़ी केबल्स में से निकाला जाता है। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हालांकि सीलमपुर में बहुत कुछ देखना अभी बाकी है, ख़ास तौर पर सीलमपुर का सर्राफा बाज़ार और नेहरू मार्केट का क्लॉथ बाज़ार और फ्रूट मार्केट एक बार और हम आपको दिखाएंगे, जहाँ रेट वगैरह पूछेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने देखा। आप बिल्कुल इंतज़ार कीजिए हमारी दूसरी वीडियो का।